हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार किताब वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की। दोस्तों, वर्बल का पार्ट खत्म हो चुका है, नॉन वर्बल स्टार्ट हो चुका है, उसका भी सेकेंड चैप्टर हम लोग लेके आए। दोस्तों, नॉन वर्बल रीजनिंग का बेसिक मीनिंग यही है कि आप अब वर्ड्स का प्रयोग नहीं करेंगे, आप अब लेटर्स का प्रयोग नहीं करेंगे, अल्फाबेट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे सिंबल्स का प्रयोग करके रीजनिंग को टेस्ट करने का। तो दोस्तों, यहां पे सेकंड चैप्टर है एनालॉजी। याद होगा आपको दोस्तों, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर जब हमने वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि किस तरीके से कोई दो के बीच में एक रिलेशन बन जाता है और वैसा ही रिलेशन आपको किसी और दो में ढूंढना रहता है। ठीक इसी प्रकार का चैप्टर रहेगा। अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर यानी कि सीरीज नहीं पढ़ा है तो एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी पहले उस सीरीज चैप्टर को पढ़ लें, समझ लें अच्छे तरीके से किस तरीके से अप्रोच लगानी है, आगे से आगे किस तरह से नॉन वर्बल सिंबल्स का पैटर्न चेंज होता है और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। दोस्तों, आज के चैप्टर के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से एनालॉजी को यूज लिया गया है, यानी किन्हीं दो बॉक्सेस के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, किस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है, उसी पैटर्न को आगे से आगे उन्होंने स्विच किया है या यूं कर कह दीजिए कॉपी किया है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारी एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज दोस्तों चैप्टर 2 है, इसलिए 2A हो जाएगी। एक्सरसाइज 2A क्या, पहले हम पढ़ लेते हैं किस तरीके का उसका डायरेक्शन है। दोस्तों, यहां डायरेक्शन बहुत मैटर करेगा। दोस्तों, ये कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ फिगर। आप देख सकते हैं प्रॉब्लम फिगर्स, आंसर्स फिगर्स। ABCD जो है वो प्रॉब्लम फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 जो आंसर फिगर्स हैं। डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B। आप देख सकते हैं A एंड B के बीच में एक रिलेशन है। वैसा ही ये कह रहा है C एंड D बाय सेलेक्टिंग अ सूटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर की। यानी आप देखिए D पे क्वेश्चन मार्क बना रखा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई A और B में जो रिलेशन वैसा ही C का D के साथ किसके साथ रिलेशन बनेगा। सो यू हैव टू फिगर द फिगर ऑफ D वाला जो फिगर है वो आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों, बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझेंगे किस तरीके का हमने लॉजिक लगाना है। चलिए इसे थोड़ा सा जूम कर दिया जाए और कलर चेंज कर दिया जाए। यहां पे अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, एक बात तो कंफर्म है, ये फिगर इससे एक्सचेंज हो गया, ये फिगर इससे, और ये फिगर इससे एक्सचेंज हो गया, ये फिगर इससे। यानी पहले तो हमें एक चीज देखनी है कि ये फिगर इधर आ जाएगा, ये फिगर इधर आ जाएगा, ये तो कंफर्म होने वाला है। दूसरा, आप देख पा रहे हैं यहां जो क्रॉस था वो प्लस बन गया, तो यहां जो प्लस है वो यहां क्रॉस बन जाएगा, यहां क्रॉस बन जाएगा। क्या क्या मीनिंग है दोस्तों? ऑप्शन 5 है, पांचों को स्क्रीन पे ले आता हूं मैं। देखिए, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। हमने यही तो तरीका सीखा था दोस्तों, एलिमिनेशन तरीका। हमें ये देखना है कि कौन सा सबसे अलग चल रहा है, उसे हटा दो। चलिए साहब, ये हमने देख लिया। अब एक एक करके समझते हैं। ये जो फिगर था वो उल्टा हो गया, ये जो फिगर था वो यहां उल्टा हो जाएगा, यहां उल्टा हो जाएगा। लेकिन मजे की बात देखिए, सभी में यहां उल्टा ही है, तो इधर दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं कि बाकी वाले किस तरह से ले रहे हैं फिगर। इस फिगर की बात करते हैं दोस्तों। यहां पे अगर आप नोटिस करें तो यहां पे इस तरह से बोलता हूं 1 2 3 और 4, यानी कि यहां पे ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर गया। ये नीचे की तरफ था, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घड़ी की दिशा में 90 डिग्री रोटेट कर गया। तो इसको भी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 90 डिग्री यानी उस तरफ एरो होना चाहिए। ये जो एरो है राइट साइड में चला जाएगा, एरो राइट साइड में चला जाएगा, एरो राइट साइड में चला जाएगा। अब मेरे पास जो ऑप्शन बचते हैं वो ये दोनों ही बचते हैं। इन दोनों में भी यही देख लें कि डिफरेंस कहां है। आप देख सकते हैं क्रॉस दोनों सेम है, ये वाला फिगर भी सेम है, एरो भी सेम है, ये भी सेम है। हमें बस इस एल की पोजीशन को जानना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा, मैंने बहुत आराम से तरीके से ये समझा किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। चलिए अब एक काम करते हैं, इन्हें सबको मिटा के हम देखते हैं कि एल का मूवमेंट कैसा है।
ये एल ऐसे पड़ा है, अगर मैं इसी को एज इट इज घुमा दूं तो ये अगर ऐसे जाएगा यानी एल ऐसे होना चाहिए, जबकि इसका उल्टा है। क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? भाई अगर इसको एज इट इज टर्न कर लिया जाए, जरा देखिएगा, टर्न कर लिया जाए तो ये जो पार्ट नीचे है वो इधर ऊपर की तरफ आ जाएगा टर्न में, हाँ या ना? अब आप सोचिए जरा कि मेरे पास ये है तो मैं इसको टर्न करता हूं। पहले तो मैंने टर्न किया, आप देखिए जरा, इसको जब धीरे 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 टर्न करेंगे, ये इधर ऊपर है तो इधर नीचे हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें इसका उल्टा चाहिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे उल्टा है। ऐसे समझ लीजिए कि आप जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है ये लेफ्ट में है, ऊपर वाली डंडी नीचे आ गई। इसको अगर मुझे ऐसे समझना है, ये मेरा ए का फिगर है, ये मेरा बी का फिगर है, तो ये जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट में ही रहा, बस ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर वाली जो डंडी है वो नीचे की तरफ आ गई। तो आप ऐसे समझें कि मेरा ये वाला पोर्शन एज इट इज यहीं पे रहेगा और ये जो नीचे लाइन है वो ऊपर आ जाएगी। जैसा मैंने कहा था वैसा हो जाएगा। जरा देखें ऐसा किस में है, ऐसा 5 में है और मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों आपने देखा, पहले मैंने रोटेशन का तरीका समझाया और रोटेशन के बाद और आसान कर दिया। और आसान कैसे कर दिया? इसको एक सिंगल लाइन कंसिडर कर लिया, इसको लाइन कंसिडर कर लिया, हमने ये देखा मूवमेंट। दोस्तों ये लेफ्ट में, ये लेफ्ट में, ये टॉप पे, ये बॉटम में, ये राइट में, यानी ये राइट में, और ये बॉटम, ये टॉप हो जाएगा। हमारा आंसर इजी हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको मैनेज करने हैं हर क्वेश्चन को। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने कर लिया है, एक्सरसाइज 2A चल रही है। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को लेके आए हैं इसी चैप्टर के, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों एक बात कंफर्म है, जब ए से बी बन रहा है तो आप सोचिए ये जो एक फिगर बना है, इस फिगर को उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया। आप अगर इस बात को समझें, इस फिगर को मैंने इसके ऊपर उठा के रख दिया, ये वाला सर्कल मोटा वाला कर दिया, बीच में जो ये इसको कह सकते हैं पार्टीशन लाइन को गायब कर दिया और इसे राइट एंगल मतलब एक बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर दिया। तो वैसा ही अगर मैं इधर लेता हूं, देखिएगा, इसको मैं एज इट इज इसके ऊपर ले आऊंगा, क्योंकि ये इधर लेफ्ट वाला फिगर है, राइट वाला इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा और 90 डिग्री मूव हो जाएगा, पार्टीशन लाइन गायब हो जाएगी। अगर ये 90 डिग्री मूव होता है तो हमारा जो सर्कल है वो लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि ये तो ऊपर चला गया तो राइट में चला गया, ये नीचे रह गया तो लेफ्ट में आ जाएगा, और पार्टीशन लाइन भी गायब हो जाएगी। यानी वैसे तो ये सही है, लेकिन सर्कल लेफ्ट में आना चाहिए, पार्टीशन लाइन गायब होना चाहिए, तो अजीब ही बन गया है, ये भी अजीब बन गया है। सिर्फ यही सही है कि हमारे पास पार्टीशन लाइन गायब हो गई है और जो ब्लैक डॉट है, बड़ा वाला डॉट है, ये लेफ्ट में आ गया। तो दोस्तों इसी तरीके से देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए लाए हैं। ये बैंक पीओ में पहले आ भी चुके हैं। दोस्तों बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन पहले आते थे, जहां पे हम नॉन वर्बल क्वेश्चंस करते थे। अभी आजकल नॉन वर्बल क्वेश्चंस बैंकिंग में नहीं आते हैं, लेकिन एसएससी और दूसरे एग्जाम में जरूर आते हैं। चलिए लिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे, सिर्फ आराम से इसको समझेंगे। आप एक काम करिएगा, देखिए इस बॉक्स को तो एक बार भूल जाइए, सिर्फ एरो के डायरेक्शन को देखिएगा। ये जो एरो का डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ है और अब ऐसे हो गया, यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया। तो अगर मुझे इस फिगर को देखना है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, आप एक एक फिगर पे चलिएगा। ये 90 डिग्री पे घूमा, 90 डिग्री पे घूमा, तो ये 90 डिग्री पे ऐसे घूमेगा, एरो जो है वो उस तरफ हो जाएगा, एरो उस तरफ हो जाएगा, यानी ये सेकंड वाला ऑप्शन खत्म हो गया। आप देख सकते हैं एरो लेफ्ट में है, ये एरो बॉटम में है और ये लेफ्ट में है, ये तो सारे ही कैंसिल हो गए, राइट। अब मेरे पास ऑप्शन बने 1 और 3। ध्यान से देखेगा, मैं इस पे दिमाग पूरा नहीं लगाता, अगर तो मैं हर एक को करता। मुझे बताइए जरा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है ना, तो इस पे क्यों दिमाग लगाएं हम? अच्छा, या तो इस पे देख लो या इस पे देख लो, इस पे देख लो या इस पे देख लो। चलिए हम देखते हैं कि ये वाले फिगर का क्या हुआ। जरा ध्यान से देखेंगे, ये इधर की तरफ है, यानी ये जो ये वाला फिगर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बॉटम की तरफ देख रहा है और इस बार ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी घड़ी के विपरीत दिशा में 90 में चला गया। तो अगर ये है तो एंटी क्लॉकवाइज 90, जो एरो लेफ्ट में है वो बॉटम में चला जाएगा, हाँ या ना? बॉटम में जाएगा, यानी ये भी गलत हो जाएगा, केवल फर्स्ट रह जाएगा।
तो आपने देखा दोस्तों, हमने एक बहुत सिंपल से 2 एरो के मूवमेंट से आंसर निकाल लिया। और ऐसा ही आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि हमें किसी तरह से फास्ट करना है, हमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आंसर सही आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 2A है, बहुत ध्यान से देखेगा। अगर मैं समझ पा रहा हूं, आप देखेंगे ना दोस्तों, ये कुछ फिगर इस तरह से बना हुआ है, जिसका मतलब ओरिएंटेशन जो है वो कुछ इस तरह से है। वापस से देखते हैं, ये जो फिगर बना है इसका ओरिएंटेशन यहाँ है, ये वाला और ये वाला, अगर आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। ये वाला जो मूवमेंट है ना, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सर्कल है, ये धीरे 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 धीरे, यानी 1 2 और 3 क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज थर्ड पोजीशन पे आ गया, एंटी क्लॉकवाइज थर्ड पोजीशन पे आ गया। आप ऐसा समझिए कि ये जो सर्कल है ये ऐसा आ गया एंटी क्लॉकवाइज थर्ड पोजीशन पे। अच्छा, ये इधर लेफ्ट में है, तो अब इधर जाएगा तो राइट में रह जाएगा। अगर हाँ या ना समझें तो इसका उल्टा भी करना है। आप देख सकते हैं, ये जो हुक है हमारा हुक, ये हुक तो नीचे की तरफ देख रहा है, जब ऐसे ऐसे करेंगे तो राइट में जाना चाहिए, जिसका उल्टा भी करना है, राइट। अच्छा, इसके साथ अगर आप समझें तो ये जो एल है ये अभी राइट, मतलब ऐसे देखा जाए तो राइट में है, तो अभी वापस राइट में आ गया, यानी इसका भी उल्टा करना है। अब मेरे पास ये फिगर है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मेरे पास ये फिगर है जो कि इधर फेसिंग है। मेरे को इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे लाना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे। यानी जो ये फ्लैग है ये इधर जाएगा, यानी ये तो रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फ्लैग जो है वो इधर जाएगा। ये तो आपको समझ आ रहा है, राइट। अच्छा, फ्लैग का उल्टा भी करना है, ध्यान से देखेगा। अभी ये फ्लैग ऊपर की डायरेक्शन में है, इधर जाएगा तो नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन उल्टा करना है तो फ्लैग का डायरेक्शन वापस ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो ये भी क्रॉस आउट हो जाएगा। अब मेरे पास केवल ये 2 बचे। अब मैं सिर्फ एरो को देख लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में एरो अलग है, राइट। चलिए एरो को देखते हैं, एरो को देखते हैं। अभी ये एरो जो है वो ऊपर की तरफ फेसिंग है। जब मैंने इसको ऐसे घुमाया, कैसे घुमाया, 1 2 3, आप देख सकते हैं ये रहा हमारे पास एरो का पोजीशन, राइट। हमने इसे घुमाया 1 2 और 3, और ये एरो वहीं रहा, 1 2 3 में एरो वहीं रहा। तो एट द सेम टाइम अगर मैं इसको घुमा रहा हूं 1 2 3, देखिएगा 1 2 और 3, एरो नीचे ही रहेगा, एरो नीचे रहेगा, यानी मेरा 4th आंसर हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से इनके रोटेशन को समझा, सिर्फ रोटेशन को समझा और मेरा आंसर आ गया चुटकी बजा के। सो यही कहना चाह रहा हूं दोस्तों, बहुत आराम से आप देखिए, मैंने एक एक क्वेश्चन को समझाया है कि आप इसके मूवमेंट को कैसे देखेंगे। आराम से देखें दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, आप देख सकते हैं ये पूरा के पूरा फिगर जो है ना, ये आपका मिरर इमेज बन गया है, यानी जो पोर्शन इधर है वो उधर हो गया, जो पोर्शन इधर है वो इधर हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है? बस हुआ क्या है दोस्तों, ये जो डार्कर पोर्शन लेफ्ट में था लेफ्ट में रह गया, यानी कि जो डार्कर पोर्शन राइट में है वो राइट में हो जाएगा, और आपका ये छोटा वाला इस तरफ आ जाएगा। क्योंकि देखिएगा, छोटा राइट बड़ा लेफ्ट, तो वापस बड़ा राइट छोटा लेफ्ट, यानी अब देखिएगा छोटा लेफ्ट में है तो राइट में चला जाएगा, यानी राइट में चला जाएगा, और डार्कर पोर्शन जो है वो राइट में ही रहेगा। डार्कर पोर्शन राइट में रहेगा, तो हमने इन्हें तो कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास ये 3 बचे। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, एक बात कंफर्म है दोस्तों, ये ओवल बना हुआ है जो कि इसमें से गायब है, ये भी कैंसिल हो गया। अब बस इतना देखना है डॉट की पोजीशन को दोस्तों। डॉट ब्लैंक है तो डार्क हो गया, डार्क है तो ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तरीका समझिए दोस्तों, एक एक चीज, एनालॉगी का मतलब क्या है भाई, इधर से इधर जो मूवमेंट हो रहा है वैसा ही मूवमेंट यहां देख ले, बस आपका एनालॉगी क्लियर हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से ही क्वेश्चन करने हैं, आप इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सारे कर लीजिएगा। हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज है दोस्तों सेकंड बी आप लोगों के लिए। दोस्तों सेकंड बी में एनालॉगी ही रहेगी, लेकिन एनालॉगी का पैटर्न बिल्कुल बदल जाएगा।
क्वेश्चन को पढ़ते हैं, डायरेक्शन में क्या कह रहा है। ये दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसबीआई में आ रखे हैं। देखिएगा, ये कह रहा है मेरे भाई कि आपको ये दे रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर रिलेटेड पेयर ऑफ फिगर्स अननंबर्ड, ये यहाँ पे देख सकते हैं अननंबर्ड फिगर पड़ा है, एंड 5 अदर पेयर्स ऑफ फिगर्स आर देयर। आप देख सकते हैं कि एक पूरा के पूरा पेयर दे रखा है, वैसे और भी 5 पेयर दे रखे हैं। अब ये कह रहा है आउट ऑफ द 5 नंबर्ड पेयर सेलेक्ट द पेयर दैट हैज अ रिलेशनशिप सिमिलर टू इन द अननंबर्ड। जैसा अननंबर्ड में सिमिलैरिटी है वैसा ही इधर लेके आना है। द बेस्ट आंसर इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ फेयरली क्लोज चॉइस, मतलब फेयरली क्लोज पे भी चल सकता है। देखते हैं, आपको पहले तो इधर इसको नोटिस करना पड़ेगा, ध्यान से देखेगा। आप तो एक एक चीज को देखेगा दोस्तों। ये इसका उल्टा हो गया, लेफ्ट साइड वाले में उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, यानी लेफ्ट तो पूरा के पूरा उल्टा होना चाहिए। आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ आएगा, यहाँ पे ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा। इधर देखते हैं जरा, ये तीनों ऐसे, तीनों ऐसे। अच्छा, इधर चलें अपन तो ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये भी ठीक है। इधर देखते हैं, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया। अरे लेफ्ट साइड से तो एलिमिनेशन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पहला एलिमिनेशन हुआ जाके। भाई आपको ये करना ही पड़ेगा एग्जाम में, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, एलिमिनेशन का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। चलिए, यानी लेफ्ट साइड वाला तो क्लियर हो गया हमारे को, जिसमें 5 नंबर एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं राइट साइड में क्या हुआ दोस्तों। राइट साइड में आपने नोटिस किया, पहला वाला रिवर्स हुआ और तीसरा वाला रिवर्स हुआ, बाकी वाले एज इट इज रहे। आप देख सकते हैं अच्छे से, पहला और तीसरा रिवर्स हुआ है, पहला और तीसरा। देखते हैं हम दोस्तों, पहला और तीसरा, यहाँ पहला रिवर्स हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, कैंसिल आउट हो गया। पहला रिवर्स हुआ, दूसरा भी रिवर्स हो गया, नहीं चाहिए हमें। अच्छा, पहला रिवर्स ही नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। पहला रिवर्स हो गया, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा रिवर्स हो गया, चौथा नहीं हुआ, ये मेरा आंसर होगा। इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। पहला रिवर्स हो गया और दूसरा भी रिवर्स हो गया, नहीं चाहिए भाई, मेरे को दूसरा और चौथा रिवर्स करना ही नहीं था, तो मेरा आंसर आसान हो गया। तो सेकंड वाले से कई बार क्या है, इजी आ जाता आंसर, बट स्टिल ये हमारा एसबीआई पीओ का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आई होप आप चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं। फिर भी दोस्तों हम आपके साथ में हैं, यूट्यूब पे ही हैं हम लोग, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है। हम लिए चलते हैं आपको और आगे की तरफ। यहाँ पे देखिएगा कि किस तरीके से फिगर में चीजें हुई हैं। मैं जो समझ पा रहा हूं दोस्तों, ये एरो एज इट इज इधर आ रहा है और ये वाला पोर्शन एज इट इज इधर जा रहा है। देखिएगा, इसका मुंह यानी कि जो डॉट है वो आगे की तरफ ही जा रहा है, इसका मुंह आगे की तरफ जा रहा है। यानी मुझे ये पोजीशन 1 मान लूं, ये पोजीशन 2 मान लूं, ये पोजीशन 3 मान लूं, तो 1 से 2 और 2 से 3, अभी 3 को छोड़ देते हैं। 1 से 2 और 2 से 3 इसी डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाना है। 1 से 2 सही है और 2 से 3 भी सही है, ये तो ओके चल रहा है अभी तक। तो 1 से 2 गलत हो गया भैया, ये तो मेरे काम का ही नहीं है। 1 से 2 सही है और 2 से 3 सही है, ये भी सही चल रहा है अभी तक। तो 1 से 2 और 2 से 3 है ही नहीं, देखिए आप फिगर ही चेंज कर दिया। 1 से 2 और 2 से 3, यानी अभी तक तो सब ओके है, यहां में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब हम देखते हैं कि और क्या परिवर्तन यानी और क्या चेंजेस हमें चाहिए। हमने देखा ये जो फिगर था ये नया फिगर बन गया। देखिएगा, इसका फेसिंग इधर है, मान लो जो भी इसका बना हुआ है, इसको अगर हम प्रॉपर ऐसा ही बना लें तो ठीक रहेगा। ये जो है वो ऐसा बना हुआ है और ये ऐसे बना हुआ है, यानी आपको इसको पाइवट यहां पे करना है, मतलब इसको एक जगह पे स्टॉप करना है। जो लेफ्ट में है वो ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा, ऐसा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये जो इस तरह से है वो ऐसे आ जाएगा, यानी अब जो हमने यहाँ पे फिगर रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये है ये एज इट इज नीचे आ गया। अब आप देख सकते हैं एक चीज और भी जो ध्यान रखनी है, ये जो फिगर है ये नया फिगर में कन्वर्ट हुआ है। आप देख सकते हैं ये फिगर रिपीट नहीं हुआ है। आप यहाँ पाएंगे ये तो रिपीट ही हो गया, मेरे काम का ही नहीं है, इसको भी हटा दूं। अच्छा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये फिगर एज इट इज यहाँ मूव हुआ है और हमारे पास ये जो फिगर है देखिएगा
थर्ड में देखिएगा, ये जो यहाँ है ये यहाँ उल्टा हो गया। अगर मैं इसको यहीं घुमाता यानी इसका फिगर नीचे होता फेस, ये भी गलत हो गया। अब बचता है सिर्फ ये, तो आप देखेंगे इसका फेस राइट में है, इसका भी फेस राइट में है, ये सही आंसर है हमारा। और आपको ये बात समझ भी आ गई है। तो दोस्तों हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बहुत आराम से चीजों को समझने की कोशिश की और हमें समझ आ गया कि किस तरह से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और इसी टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन लिए चलते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आते रहे हैं, मतलब ये समझ आएगा। अब अगर अपन देखें तो आपको क्या समझ आ रहा है, देखिएगा ये जो देखिएगा ये जो यहाँ ट्राइंगल है ये राइट साइड में नीचे चला गया, तो ये जो सर्कल है ये राइट साइड में नीचे तो काम नहीं आएगा मुझे। ये जो बॉक्स है ये राइट साइड में नीचे नहीं चलेगा, ये चलेगा मुझे क्योंकि ये इधर आ गया, ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा। यानी मेरे पास 3 ऑप्शन तो एक ही झटके में एलिमिनेट हो गए। अच्छा अब देखते हैं, ये जो हैश यहाँ पड़ा है ये इधर ऊपर आना चाहिए। आप देखिए जरा, एस यहाँ पे आ रहा है और ये एरो अपनी जगह पे पड़ा, ये भी खत्म हो गया। इतना आसान इतना फास्ट तो हमने कोई क्वेश्चन किया ही नहीं था भैया एनालॉजी के अंदर। तो आपको समझ आया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये देखा कि भैया कौन सी चीज किधर मूव कर रही है, उससे अपना काम आसान हो जाता है। बस यही आपको चेक करना है। तो 45 क्लियर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 50 नंबर क्वेश्चन में आप ये देखिएगा, मैं तो इतना बात समझता हूं कि ये जो एक स्क्वायर बना हुआ है, यू कह दीजिए इन्वर्टेड स्क्वायर या रोटेटेड स्क्वायर, ये एज इट इज राइट साइड में इधर आ जाएगा, राइट। यानी अगर ये जो सर्कल है वो इधर आ गया, ये ओके है। लेकिन ये वैसे भी फिगर ओके नहीं है क्योंकि इसमें 2 सर्कल आ गए, वो तो आएंगे ही नहीं। अच्छा ये जो आप देखेंगे ये वाला फिगर ऐसे मूव कर गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये फिगर ही गलत बना दिया हमने। अच्छा इधर जो सर्कल है वो इधर आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। हाँ इधर जो है वो इधर आ रहा है, ये ओके है। इधर जो आ रहा है इधर ओके है, यानी ये दोनों तो अभी तक ठीक चल रहे हैं। यानी हमने एक जगह तो समझ लिया। अब आप ये देखिएगा, ये जो फिगर है इधर वाला, ये इधर आ गया और डार्क हो गया। इन दोनों में देखते हैं, डार्क तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्लियर हो गया। कितना आसानी से एलिमिनेट कर दिया। और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं। इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो बहुत आराम से एक एक चीज को समझ के आप कर लीजिए। रोटेशन को देखिए, मूवमेंट को देखिए, पैटर्न समझ में आएगा और पैटर्न समझ में आते ही क्वेश्चन चुटकी बजाते हो जाएगा। चलिए मैं लिए चलता हूं दोस्तों अगली एक्सरसाइज में, तीसरी एक्सरसाइज इसी चैप्टर की, एक्सरसाइज 2C। चलिए सेकंड की C है और कुछ और नया है। देखिए क्या है इसमें, इसमें पढ़ते हैं हम अपने डायरेक्शन को। ये क्या कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड पेयर ऑफ फिगर्स, ये रिलेटेड पेयर दे दिया, एंड फॉलोइंग आपको 1 2 3 4 5 दे दिया। आउट ऑफ दीज 5 नंबर 4 हैव रिलेशनशिप सिमिलर इन दैट ऑफ अननंबर्ड पेयर। पिछली बार में से तो भैया आपको 5 में से वो एक निकालना था जो सिमिलर पैटर्न पे चल रहा है। इस बार आपको निकालना है कि 4 सिमिलर हैं, एक जो डिसिमिलर है वो कौन सा है, बस यही देखना है अपने को। तो दोस्तों इस बार हमें उधर पता लगाना है। डिसिमिलैरिटी का मतलब है पहली बार में ही आंसर आ जाना चाहिए, या फिर आपका जहां मिसमैच कर रहा है वहां आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं दोस्तों, आप देखेंगे मेरे पास नीचे की तरफ 3 फिगर है दोनों तरफ, ऊपर की तरफ 2 फिगर्स हैं। यानी फिगर के अंदर जो मैं इन छोटे फिगर्स की बात कर रहा हूं, लेफ्ट का जो टॉप है ना वो राइट का बॉटम है। लेफ्ट का जो टॉप है राइट का बॉटम है। जरा देखिए एट द रेट लेफ्ट का टॉप राइट का बॉटम, लेफ्ट का टॉप राइट का बॉटम, लेफ्ट का टॉप राइट का बॉटम, लेफ्ट का टॉप राइट का बॉटम नहीं है। हमने कहा था भैया एक ही बार में एक ही झटके में आप डिसिमिलर कोई तो ढूंढना है, डिसिमिलर निकल गया हमें और वही हमारा आंसर है, वही हमें चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 4। चलिए ऐसा ही कुछ यहां पे ढूंढने का प्रयास करते हैं और इतना ही आसान है दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जरा देखें, एलिमिनेशन करना है। मेरे पास ये एरो इस तरीके से है, ये अपनी ही जगह पे ऐसे मुड़ गया, ऐसे को कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 90 डिग्री, जरा देखें क्लॉकवाइज 90 डिग्री बिल्कुल मूव कर गया भाई, क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर गया, क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर गया, क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर गया, क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर गया। यानी यहां तो कोई एलिमिनेशन नहीं मिला हमें इस फिगर को
ऑब्जर्व करने पे। चलिए इस तरह का फिगर देख लेते हैं। ये क्लॉकवाइज एंटी डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इस फिगर की बात कर रहा हूं। क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अरे यार हमें कोई एलिमिनेशन ही नहीं मिला। चलिए इन दोनों फिगर में, तो अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको अगर अपन देखेंगे तो यूं कह दीजिए 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में 135 जाना है मुझे, तो ये तो 135 क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी 135 क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी 135 क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी 135 क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये भी 135 क्लॉकवाइज जा रहा है। यानी सारे ही अभी तक तो मैच कर रहे हैं। बस अब आखिरी पे सारी उम्मीद है। जरा देखें 135 क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज, आप समझ पा रहे हैं 135 क्लॉकवाइज। दोस्तों 135 क्लॉकवाइज में यहाँ पे मात खा गई इंडिया, पहला ही एलिमिनेट हो गया मेरे भाई। यही आंसर है, पहले ही मिल जाता क्या पता। देखिए ऐसा भी होता है एग्जाम में कि हमें सारे देख लिए, सिर्फ एक जगह जाके जो लास्ट में देखा वही हमारा एलिमिनेशन था। चलिए जो भी है, आंसर मिल गया हमें। एक्चुअली हमें क्लॉकवाइज जाना था और ये एंटी क्लॉकवाइज चला गया, बस उतना ही डिफरेंट था। चलिए हमने क्या करना है, आगे बढ़ना है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है। सिमिलर पैटर्न ढूंढना है दोस्तों आपको। एक जो डिसिमिलर है उसको पता लगाना है, एक डिसिमिलर का पता लगाना है। अगर मैं इसको ऐसा समझूं, मेरा ये जो फिगर है ऐसे, अगर इसको ऐसे ऐसे रोटेट करूंगा तो ऐसे आ जाएगा, राइट। लेकिन लास्ट में इसका इन्वर्ट करना है, यही हो रहा है। आपने पहले इसको घुमा दिया और फिर उल्टा कर दिया। जरा देखें, इसको हमने घुमा दिया, भाई कितना घुमाना है वो भी देख लो, 90 डिग्री घुमाना है। तो 90 डिग्री घुमा दिया, देखिएगा ये ऐसे है, इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, और इसका इन्वर्ट कर दिया। इधर देखते हैं दोस्तों, ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर जा रहा है, ये भी ठीक है। ये वाला फिगर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा मैं जब इसको ऐसे इन्वर्ट करूंगा, मतलब 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, और इसका इन्वर्ट करना भूल गए, ये करना भूल गए, तो यही अपना आंसर है। आंसर इज 3। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आप देखिएगा कि इसे हमने घुमाना कितना है, बस ये देखना। ये सर्कल इधर है और इसे हमने ऐसे घुमाना है। यूं समझ लीजिए कि ये जो इस तरह का पड़ा है, इसको ऐसा बनाना है, राइट। यानी कि हमने इसको 90 डिग्री घुमाना है। यूं समझ ले, इसको 90 डिग्री घुमाना है, क्योंकि जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा, 90 डिग्री घुमाना है। अच्छा, 90 डिग्री के साथ जो छोटा है वो बड़ा हो जाए, जो बड़ा है वो छोटा हो जाए, और अपनी जगह एक्सचेंज हो जाए। छोटा है वो बड़ा हो जाए, बड़ा है जो छोटा हो जाए, यही करना है। तो ज़रा देखें, इसको 90 डिग्री घुमाया मैंने, छोटा है वो बड़ा हो गया, बड़ा है वो छोटा हो गया, ये तो ओके है। अच्छा इधर देखिए ज़रा, इसको 90 डिग्री घुमाया और छोटा है जो बड़ा हो गया, बड़ा है जो छोटा हो गया, ये भी ओके है। इसको भी घुमाएं अपन, ज़रा देखिए, इसको ऐसे घुमाएंगे ना अगर, आप देखिएगा इसको जब ऐसे घुमा रहे हैं तो ये ऐसा ही बन रहा है। हमें ऐसा ही तो नहीं चाहिए, छोटा है जो बड़ा हो जाए, बड़ा है जो छोटा हो जाए। यही हमारा आंसर है, क्योंकि बाकी वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बाकी वाले तो एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इसका आंसर आ गया 30th का 3। तो आपने यहाँ क्या चीज को ऑब्जर्व किया, बस वही देखिएगा, क्योंकि एक एक बारीकी को हमने ध्यान दिया है। चलिए अगली एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 2D में क्या तरह के क्वेश्चंस हैं? एनालॉजी के अंदर दोस्तों एक्सरसाइज सेकंड में आने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या है। सेकंड के अंदर 2D, तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस है, क्या वेरिएशन है। दोस्तों आपको कहा है कि आपको 4 गिवन है, 4 आउट ऑफ द 5, 5 पेयर में से जो 4 हैं उनमें सही चल रहा है मामला, एक जो है वो मामला गड़बड़ चल रहा है। तो इस बार आपको ये भी नहीं बता रखा है उन्होंने कि कौन सा वाला सही है, किसको आपको चेक करना है। तो बहुत आराम से एक एक चीज को चेक करते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे एक सिंपल सा नियम लगाएंगे। अगर ऊपर से देखने में कुछ समझ आ रहा हो तो ठीक, नहीं तो पहले किन्हीं भी दो को है ना कंपैरिजन करेंगे। दो को कंपैरिजन करने के बाद समझ आएगा कि तीसरे को किस तरह से आगे लेना है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं। आप ये देखेगा
भाई मैंने फर्स्ट और सेकंड को देखा यहाँ पे, तो आपको ये समझ आया कि भाई मेरा फर्स्ट वाला उल्टा हो गया, लेफ्ट वाला उल्टा हो गया और ये भी उल्टा हो गया, यानी ये जो है वो सारे के सारे रिवर्स हो रहे हैं। राइट वाले की बात करूं तो ये भी उल्टा हो रहा है, ये भी उल्टा हो रहा है, यानी कि हमें कुल मिला के जो फर्स्ट पोजीशन में है उसका बिल्कुल रिवर्स करना है। क्या ऐसा यहां पे हो रहा है? आप देखिए, एक उल्टा हो गया, ये भी रिवर्स हो गया, ये भी इनवर्स हो गया, ये रिवर्स नहीं हुआ, यहां पे नोटिस किया हमने। इसकी संभावना है आंसर जाने की। एक बार चेक करते हैं, ये रिवर्स हो गया, आप देखिए ये रिवर्स हो गया, ये भी रिवर्स हो गया, ये भी रिवर्स हुआ और ये रिवर्स नहीं हुआ। इस बार भी ये रिवर्स नहीं हुआ, जबकि यहां पे रिवर्स हुआ है। अब अगर यहां पे भी रिवर्स नहीं हो रहा है, यहां पे भी रिवर्स नहीं हो रहा है, हमारा काम आसान हो गया है, हमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फर्स्ट ही हमारा आंसर है। पांचों के अंदर चार जो हैं, उन चार में से, उन चार में तो जो राइट साइड में नीचे वाला उल्टा नहीं हो रहा है, इसमें सारे उल्टे हो रहे हैं, तो यही आंसर हो गया हमारा। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहां क्या है इस क्वेश्चन में? आप देख पा रहे हैं कि भैया इस आदमी का एक पैर और एक हाथ कम हो गया, यहां पे केवल एक हाथ कम हो गया, यहां पे एक पैर एक हाथ कम हो गया, एक पैर एक हाथ कम हो गया, एक पैर एक हाथ कम हो गया। भले वो किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन इस वाले में केवल एक ही पैर, मतलब एक ही हाथ उस समय गया। सभी में वन लेग एंड वन हैंड मिसिंग हो रहा है एक एक के अंदर, भले वो किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन इस वाले में सिर्फ एक हैंड मिसिंग हो रहा है। यही गलत है। नाइन्थ का आंसर आ जाएगा सेकंड। चलिए और आगे लिए चलते हैं दोस्तों। बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को देखना है हमें। हमें यह समझना है कि भाई डिफरेंस कहां से आ रहा है। तो देखिए जरा, आप देखेंगे आपको क्या समझ आएगा कि यहां पे ये जो फिगर है, कहां चले मेरे भाई, अगर जो यहां पे फिगर है ये 90 डिग्री, 90 डिग्री तो नहीं, 45 डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। बीच वाला फिगर 45 डिग्री मूव हो रहा है, बीच वाला फिगर 45 डिग्री मूव हो रहा है, बीच वाला फिगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है, बीच वाला फिगर 45 डिग्री मूव हो रहा है, बीच वाला फिगर उल्टा जा रहा है 45 डिग्री। आप ध्यान से देखिए, ये राइट में टर्न हुआ, ये भी राइट में टर्न हुआ, ये भी राइट में टर्न हुआ, ये भी राइट में टर्न हुआ, ये लेफ्ट में टर्न हो गया। मुझे यही आंसर मिल गया। मैंने अभी तो बाहर वाले फिगर की तो बात ही नहीं करी। तो दोस्तों ऐसा होगा आप लोगों के साथ कि आप एक ही एलिमिनेशन से काम चला लेंगे, सेकंड राउंड में जाना ही नहीं पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपको समझ आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, अलग सा ये लग रहा है। आप ये देखेंगे कि जो बाहर वाला फिगर है वो अंदर छोटा फिगर बन गया, ये जो बाहर वाला फिगर है ये अंदर छोटा फिगर बन गया, ये जो बाहर वाला फिगर है अंदर छोटा फिगर बन गया, ये जो बाहर वाला फिगर है अंदर छोटा बन गया, बाहर वाला अंदर छोटा बन गया। यानी आप ये देख पा रहे हैं कि जो बाहर है वो अंदर छोटा रूप ले रहा है। यहां तो करीब करीब सभी में ऐसा हो रहा है। आप देख सकते हैं हर एक में, इधर भी हो गया, इधर भी आ गया, इधर भी अंदर आ गया और इधर भी आ गया। अब देखते हैं कि बाकी क्या हो रहा है। अच्छा एक चीज और भी देखें यहां पे, अगर मैं अंदर की बात करूं तो ये वाले फिगर बाहर जा रहे हैं और उल्टे हो रहे हैं। ये फिगर इधर, ये फिगर इधर, अच्छा ये फिगर इधर, ये फिगर इधर, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे ये फिगर जो है एज इट इज इसी रूप में है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं भाई, आपको ये देखना है, इस फिगर को आप नोटिस करिए। देखिए ये फिगर ऐसा है, ये फिगर ऐसा है, जस्ट उल्टा हो गया। ये फिगर ऐसा है, ये फिगर ऐसा है, उल्टा हो गया। लेकिन इस फिगर में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आप यहां देखेंगे ना, ये फिगर ऐसा है, ये फिगर उल्टा हो गया। ये फिगर जो यहां पे दे रखा है, देखिए ये ऐसा है, ये उल्टा हो गया। लेकिन ये वाला उल्टा नहीं हुआ। जो उल्टा नहीं हुआ वही हमारा आंसर है। तो आपको ये देखना था कि पांचों में से एक जो है कल्प्रिट है, चोर है, बेईमान है, आंसर वही है। वो कुछ और कहानी कर रहा है, बाकी सारी कहानियां अलग चल रही है। तो ये भी एक टाइप हमने क्वेश्चन देखा जो एक्सरसाइज थी 2D। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सरसाइज 2E की तरफ चलते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि हमारे पास इस सेकंड वाले चैप्टर में 6 एक्सरसाइजेज हैं और हर एक में कुछ ना कुछ परिवर्तन है। तो मेरी कोशिश है दोस्तों एक भी एक्सरसाइज मिस ना हो, हर तरह का क्वेश्चन आप लोग कर पाए। चलिए देखते हैं ई नंबर यानी 5 नंबर में क्या है।
देखिएगा ये प्रॉपर एनालॉगी का फॉर्मेट आ गया दोस्तों। प्रॉपर एनालॉगी का फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ था। अब आपको ये देखना है कि पहला और आखिरी फिगर हमें ढूंढना है, राइट। तो एक बात कंफर्म है दोस्तों, यहां टुकड़ा अगर मैं ढूंढता हूं तो ये मेरा एलिमिनेट हो जाता है, ये मेरा एलिमिनेट हो जाता है, ये मेरा एलिमिनेट हो जाता है। बात को समझना मैंने क्या किया भाई, मुझे ये पता है फर्स्ट से सेकंड में टुकड़ा हुआ है तो थर्ड से फोर्थ में भी टुकड़ा होगा। टुकड़ा मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, खाली होगा, वो केवल इन दोनों में नजर आ रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, ये टुकड़ा किस चीज का हो सकता है वो आपको भी समझ आ रहा है, इस चीज का हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा है जिसका टुकड़ा नहीं होगा, या एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसी का होगा, माफी चाहता हूं मैं। एक्चुअली अगर इसमें से एक लाइन मिसिंग होती तो इसमें से भी लाइन मिसिंग होती। यहां एक पूरा एक ट्राइंगल है जिसका आधा कर रहे हैं, यहां एक पूरा स्क्वायर है जिसका आधा कर रहे हैं, तो सही आंसर सी है भाई। मेरे पास दो ऑप्शन बचे थे, ए और सी। क्यों ऐसा? क्योंकि इधर भी आधा इधर भी आधा, लेकिन ये ट्रायंगल का आधा है तो वो स्क्वायर का आधा होगा, यानी कि कुल मिला के आंसर सी फॉर कैट बन जाएगा। आपको समझ आ गया होगा। अगर मान लो ये यहां पे देखेगा, ये यहां पे ऐसा फिगर होता, मतलब आधा ही होता, तो हमारा आंसर ए फॉर एप्पल बन जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या कह रहा है। अब आप देखेंगे कि भैया मेरे ये लेफ्ट की साइड है, इसके दोनों हाथ, तो ऐसा कुछ है क्या कि देखिए अगर ये सीधा है तो ये अगर उल्टा होता तो ये उल्टे का भी उल्टा होता, जो कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर मान लो इसके दोनों पैर सीधे सीधे हैं तो इसके दोनों पैर उल्टे उल्टे होते, ये भी काम का नहीं है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि दोनों के हाथ लेफ्ट में हैं तो इसके हाथ भी फिर उधर राइट में कैसे जाएंगे, ये भी गलत हो गया। जो सबसे सही लग रहा है मुझे वो ये वाला पोर्शन लग रहा है। क्यों? आप देखिए यहां जो हमने फिगर बना रखा है, ये फिगर किधर जाएगा, ये फिगर इस क्वेश्चन मार्क की जगह जाएगा। तो ये वाला राइट में फेसिंग है तो ये लेफ्ट में फेसिंग हो गया, ये वाला राइट में फेसिंग है, ये लेफ्ट में फेसिंग हो गया। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ गया ई फॉर एलिफेंट। भाई यूं समझ लीजिए तो मिरर इमेज, और यूं समझ लीजिए तो दोनों पहले और तीसरे दोनों राइट में, दूसरे और चौथो दोनों लेफ्ट में। सिंपल क्वेश्चन कर लिया हमने। चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड का ई और उसमें क्वेश्चन नंबर है 12। आपको यह समझना पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों, यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा ही रहा होगा ना भाई। ये समझ लो कि अगर मान लो इन दोनों, ये जो उल्टे उल्टे, ये उल्टा है ये उल्टा है, इनको सीधा कर लूं और इनको उल्टा कर लूं। अगर मान लो मैं ऐसा कुछ कर लूं, शायद मेरा काम बैठ जाएगा। देखो हमने क्या किया, ये जो दोनों फिगर है ना, इसको यहीं पे उल्टा कर लिया, यहीं पे उल्टा कर लिया। ऐसा क्यों किया कि हो सकता है ये शायद सीधे रहे होंगे, ये यहां पे सीधा हो गया और यहां पे सीधा हो गया। ये दोनों सीधे हैं, ये दोनों उल्टे हैं। पहले तो ऐसा ही चेक कर लो आंसर आ रहा है क्या। बताओ, मुझे डायरेक्ट ही आंसर मिल गया, मुझे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़ी। भाई अगर मान लो ऐसा होता तो ये इसका तो ऐसा बनेगा नहीं, ये तो आधे आधे हैं तो आधे आधे तो आएंगे नहीं, ये दोनों सेम साइड जा रहे हैं तो बढ़ेंगे नहीं। देखो आपको नोटिस क्या करना है वो समझा रहा हूं। पहला जो है वो तीसरे के जैसा होगा, तो पहला और चौथा सेम नहीं होगा कभी भी। आप देखें 1 और 4 लिखा हुआ है, तो आपको यह समझना है पहला और तीसरा सेम होगा, दूसरा और चौथा सेम होगा, इसीलिए तो हम फटाफट आंसर निकाल पा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा इसमें क्या क्या रखा है। मैंने क्या कहा आपको, पहला और तीसरा सेम होगा। पहला और तीसरा मतलब तीन ऐसे, देखिए तीन ऐसे यहां पे नजर आ रहे हैं जो खुले खुले हैं, ये सारे जुड़े हुए से हैं। अच्छा मान लो ये तीनों खुले हुए हैं तो ये ऐसे खुल गए, और ये तीनों एक साथ सिंगल लाइन बना रहे हैं, तो यहां पे ये ट्राइंगल, इस तरह से ट्राइंगल बनाने चाहिए, और वो यहां पे बना रहे हैं। मेरा सीधा ही आंसर आ गया क्योंकि मैंने उसको डिकोड कर लिया, मुझे समझ आ गया इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं। मैंने समझ लिया पहला तीसरा सेम, दूसरा चौथा सेम, काम हो गया आसान। और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। तो दोस्तों आखिरी एक्सरसाइज रह जाती है 2F, उसे भी क्यों मिस करें, उसे भी फटाफट देख लेते हैं कि उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आए। और आप ऑब्जर्व करेंगे एक एक चीज को कि मैं किस तरीके से, कौन से पैटर्न को कहां से कैच कर रहा हूं।
चलिए आखिरी पैटर्न है, ये क्या कह रहा है ये समझ लें। ये कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ 4 फिगर्स जो कि एबीसीडी हैं एंड दीज आर द प्रॉब्लम सेट्स। 4 अदर फिगर्स 1 2 3 4 दीज आर द आंसर सेट। फिगर्स ए एंड बी आर रिलेटेड। भैया कहां चले तुम? फिगर्स ए एंड बी आर रिलेटेड और आपको करना है एस्टैब्लिश अ सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर सी एंड चूजिंग अ फिगर फ्रॉम द आंसर शीट। सेट दैट वुड बेस्ट सूट सब्स्टिट्यूट डी। आपको सिंपल सा काम कहा है मेरे भाई कि ए के जैसा रिलेशन बी में है, सी का वैसा रिलेशन डी में आना चाहिए। एक्चुअली में डी फिगर गलत है, या तो इन चारों में से हो और अगर चारों में से नहीं हो तो फिर नन ऑफ दीज हो जाए जो कि 5 होता है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एनालॉजी है। अगर मैं इसे देखूं तो ये जैसा पड़ा है इसको 180 डिग्री पूरा घुमा दूं, 90 डिग्री ऐसा और फिर पूरा, तो आपको पता है ये सर्कल इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। यानी हमें कुल मिला के 180 डिग्री घुमाना है किसी भी डायरेक्शन में। क्लॉक एंटी क्लॉक घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 180 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होता है, राइट। अगर मैं इसे घुमाना चाहूं, इधर देखिएगा, मैंने इसको रोटेट करना है एज इट इज उल्टा, उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब है ये जो सर्कल है अब इधर आ जाएगा। तो पहले तो लेफ्ट में सर्कल कहाँ है, ये देखो, ये तो कैंसिल हो गए, सिर्फ यही 2 बचे। अच्छा अब सोचिए जरा, ये जो सर्कल है वो इधर आ जाएगा। सर्कल जब ऊपर आएगा तो सर्कल के सामने की तरफ नीचे एरो आएगा, सर्कल के सामने नीचे की तरफ एरो आएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। बताओ कितना मुश्किल था ये। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों एग्जाम में और ऐसे ही अपने को करना है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए का बी से रिलेशन समझते हैं अपन। आप सोचिए जरा, दोनों क्रॉस बाजू में हैं तो दोनों सर्कल बाजू में होंगे, यानी एक बात तो कंफर्म है, ये तो काम का है ही नहीं मेरे, क्योंकि मुझे यहां सर्कल चाहिए, यहां सर्कल नहीं है। अच्छा अब इन दोनों में देख लेते हैं अपने को डिफरेंस कहां मिल रहा है। अपने ये समझ लेते हैं कि जो यहां इक्वल टू है वो यहां, सॉरी ये दोनों क्रॉस पास में आ गए। क्रॉस के ऊपर जो है वो क्रॉस के नीचे है, मतलब क्रॉस के सामने है। तो इधर देखें तो सर्कल के ऊपर जो है वो इधर आएगा, यानी ये गलत हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझिए जरा, जो ए फिगर में क्रॉस के ऊपर है वो बी फिगर में राइट में है, जो ए फिगर में सर्कल के ऊपर होगा वो राइट में चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसा ही करना है दोस्तों, आप बस एलिमिनेट करते चले जाइए, आंसर आता चला जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जरा ये क्या कह रहे हैं। अब बताइए जरा, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है भाई, ये पूरा के पूरा दरवाजा है, इस दरवाजे में राइट वाला पोर्शन छोड़ दिया, तो आप देखिए ये ऐसा वाला दरवाजा यानी राइट वाला टॉप वाला पोर्शन छोड़ना है। तो आप बताइए जरा कितना मुश्किल था ये। क्या ये बहुत ज्यादा मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। आपको बस यही ध्यान रखना है, बहुत आराम से शांति से चीजों को समझो, ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो कि क्या चीजें हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये जो ट्रायंगल है ये अंदर जाके छोटा उल्टा बन गया, तो ये जो चीज है अंदर जाके छोटा उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब है नीचे छोटा आना चाहिए, नीचे छोटा आना चाहिए, नीचे छोटा आना चाहिए, नीचे छोटा आना चाहिए। बताओ कहां मुश्किल हो रही है, कहां मुश्किल हो रही है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए साहब और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन और आए हैं इसी एक्सरसाइज के 2F के। ये 1 2 3 4 5, ये 5 लाइंस हैं, इनसे पेंटागन बन गया। ये 3 लाइन से तो ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल ये रहा मेरे भाई, 5 लाइन का पेंटागन, 3 लाइन का ट्राइंगल। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी शीट्स में है। जितने बचे हैं सारे कर दीजिए, ये लास्ट वाला मैं कर देता हूं। भाई आप ये देखिए, ये जो ट्राइंगल अंदर है ये ट्राइंगल बाहर एज इट इज आएगा, तो ये जो फिगर अंदर है ये एज इट इज बाहर आएगा एज इट इज, यानी ये सब तो कैंसिल ही हो गए, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है क्या है। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं आई? भाई अंदर वाला ट्राइंगल एज इट इज बाहर आया, अंदर वाला ये एज इट इज बाहर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 2nd चैप्टर जो कि एनालॉजी है वो भी समाप्त हो जाता है, और इसी के साथ नॉन वर्बल में हमारी कहानी आगे बढ़ती चली जा रही है। बस आप इसी तरीके से बने रहिए। आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों एस चांद पब्लिकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।